भाई साहब इतनी ताज़ी गर्मा-गर्म बढ़िया कंट्रोवर्सी लेके आया हूँ भाई। वो भी अभी ताज़ा-ताज़ा हुए स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप फाइनल से। पता है क्या कह रहे हैं लोग? कि अर्जेंटीना ये फाइनल जानबूझ के हारी है। सैबोटाज किया है। कहा गया उनको कि स्पेन को वर्ल्ड कप दे दो, खेलने की ही ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो तो खेलो, जीत जाओ वर्ल्ड कप। अगर जीत जाओगे तो अगला वर्ल्ड कप खेलने को नहीं मिलेगा। क्यों कहा गया ऐसा? ऐसा तो क्या किया अर्जेंटीना ने कि उनको ये सजा मिली? लास मालविनास सोन अर्जेंटिनास। क्या है, क्या बोल गया ये आदमी? इसी लाइन के पीछे छुपी हुई है ये कंट्रोवर्सी। आज बात करेंगे इस बारे में कि क्या है ये कंट्रोवर्सी, क्यों कहा गया अर्जेंटीना को कि ये फाइनल हार जाओ, दे दो स्पेन को वर्ल्ड कप। जानेंगे थोड़ी देर में। शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ एंड दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ ही दिन पहले हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल, जिसमें आमने सामने थी स्पेन और अर्जेंटीना। दो ऐसी टीम्स जो कि दोनों ही स्पेनिश बोलती हैं, दोनों ही बहुत मेहनत करके फाइनल तक पहुंची थी। बट उसके बावजूद स्पेन ने अर्जेंटीना को उस फाइनल में खेलने ही नहीं दिया। स्पेन ने बॉल ली और स्पेन घर चली गई। बहुत मेहनत की स्पेन ने। एमी मार्टिनेज ने उनको बहुत रोका रेगुलर टाइम में, बट 106 मिनट में फेरान टोरेस ने एक गोल स्कोर किया और इवेंचुअली उसका जवाब एक 10 मैन अर्जेंटीना नहीं दे पाई, जिसके वजह से ये गेम एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने के बाद स्पेन ने जीत लिया और स्पेन ने उठाया वर्ल्ड कप। दूसरा वर्ल्ड कप स्पेन की क्रेस्ट पे जुड़ गया दूसरा सितारा। अर्जेंटीना के चौथे सितारे की उम्मीद धरी की धरी रह गई। बट अब लोग कह रहे हैं कि अर्जेंटीना को कहा गया था कि ये फाइनल हार जाओ, सैबोटाज कर दो, दे दो स्पेन को वर्ल्ड कप अगर अगला वर्ल्ड कप खेलना है तो। क्योंकि अगर आप चाहो तो जीत सकते हो, चाहो तो फाइट कर सकते हो, फाइट करो, अपना फुटबॉल खेलो। बट अगर गलती से जीत गए तो अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाओगे। और अर्जेंटीना ने सैबोटाज कर दिया गेम। अर्जेंटीना लॉस्ट टू स्पेन। अर्जेंटीना गेव द वर्ल्ड कप टू स्पेन ऑन पर्पस। बट ऐसा क्यों यार? आई मीन अर्जेंटीना और स्पेन तो दो काफी घनिष्ठ मित्रता वाली टीम्स है ना। मतलब अर्जेंटीना में मेसी खेलते हैं जो कि बारसा के माई बाप है। अब बारसा को फॉलो करने वाला हर बंदा, बारसा में खेलने वाला हर बंदा तो पूजता है मेसी को। तो इनके बीच में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? सही बात है कि नहीं? गलत बात नहीं है। तो बात यह है कि बात स्पेन की है ही नहीं। स्पेन ने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। स्पेन इस पूरे कंट्रोवर्सी में कहीं भी है ही नहीं। अब ये कंट्रोवर्सी हमें ले जाती है एक मैच पीछे, यानी कि सेमीफाइनल तक। अब सेमीफाइनल में स्पेन ने तो जिसको हराया हराया। अर्जेंटीना फाइनल में पहुंची सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा के। और अर्जेंटीना और इंग्लैंड का रिश्ता काफी पुराना है। देखो, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं है। पूरा इंग्लैंड देश अर्जेंटीना से नाराज है डिएगो मैराडोना के हैंड ऑफ गॉड वाले मोमेंट के लिए एक्सेप्टेड। और वो हमेशा रहेगा, रहना भी चाहिए। लेकिन बात इससे आगे बढ़ चुकी है। बात जाती है फॉकलैंड आइलैंड्स पर। वो याद है मैंने शुरू में एक चीज बोली थी, लास मालविनास सोन अर्जेंटिनास। क्या है ये? क्या है लास मालविनास? फॉकलैंड आइलैंड्स। तो फॉकलैंड आइलैंड्स एक ऐसा आइलैंड्स का ग्रुप है साउथ अमेरिका में, एक ऐसा आर्किपेलागो है जो कि अर्जेंटीना के बिल्कुल नजदीक है, जिसको अर्जेंटीना कहती है कि यह हमारा है। बट 1833 से वो पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, फॉकलैंड आइलैंड्स, जिसको स्पेनिश में कहा जाता है ईस्लास मालविनास, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है सिंस 1833। अब 1982 में अर्जेंटीना की आर्मी ने इस पे इन्वेड कर दिया, इस अटेम्प्ट में कि इसको हम हथिया लेंगे। वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा एंड दे आर स्टिल अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। 2013 में एक सर्वे किया गया तो वहां के 99.8% रेसिडेंट्स ने बोला कि हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही रहना है। बट अर्जेंटीना नहीं मानी। अर्जेंटीना का कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी ईस्लास मालविनास यानी फॉकलैंड आइलैंड्स को अपना बताता है। और ये चीज, ये जंग काफी पहले से चली आ रही है, काफी पुरानी जंग है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्जेंटाइन सिटीजन्स के अंदर भी एक भावना होगी
कि ईस्लास मालविनास हमारा है। एंड दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स, लास मालविनास सोन आर्जेंटीनास, यानी द मालविनास आइलैंड्स, द फॉकलैंड आइलैंड्स बिलोंग टू अर्जेंटीना। अब इससे अर्जेंटीना के स्पेन को वर्ल्ड कप दे देने से, फाइनल में हारने का क्या तुक बनता है बताता हूं। इंग्लैंड को अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में हराया, खैर वो थॉमस टुकल की गलती से हारे या अर्जेंटीना के गुड फुटबॉल से हारे, जो भी रीजन था वो तो हो गया। जीत गई अर्जेंटीना, चली गई फाइनल में, सभी प्लेयर्स खुश थे, सारे फैंस खुश थे, प्लेयर्स जाके फैंस के साथ कूद कूद के सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहां पे जो फैंस के फ्रंट रो में कुछ सपोर्टर्स अर्जेंटीना के मौजूद थे, उन्होंने एक बैनर पकड़ा दिया अर्जेंटीना के 3 प्लेयर्स को, जो कि थे लिसांड्रो मार्टिनेज, क्रिस्टियान रोमेरो और जियोवानी लो सेल्सो। इस फ्लैग पे लिखा था लास मालविनास सोन अर्जेंटीनास। और इन 3 लड़कों ने खुशी में या जिस लिए भी ये बैनर लहरा दिया, ये झंडा लहरा दिया ग्लोबल स्टेज पर, एक फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑन कैमरा। अब दिक्कत यह है कि फीफा का स्टेडियम कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि कोई नेशन या कोई फुटबॉलिंग ग्रुप या कोई कंट्री फीफा इवेंट में किसी भी तरीके से अपना पॉलिटिकल बिलीफ या अपना पॉलिटिकल स्टैंड पोर्ट्रे नहीं कर सकती है, जो कि चाहे खुशी में किया हो या चाहे डेलिबरेटली किया हो, इन 3 लड़कों ने कर दिया, वो झंडा लहरा दिया। अब इस बात से ऑब्वियसली दुनिया में किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, जैसे कि आपको नहीं पड़ा, मुझे नहीं पड़ा जब हमने ये सब देखा, बट क्योंकि इंग्लैंड और अर्जेंटीना की ये रिलेशनशिप इट गोज वे बैक, इंग्लिश सपोर्टर्स को पड़ा होगा, बट उससे ज्यादा मुझे लगता है कि इंग्लैंड में इसकी गूंज पहुंची होगी। ये चीज इंग्लैंड को बहुत गुस्सा दिलाया होगा और इंग्लैंड ने फीफा को कर दी कंप्लेन कि भैया देखो यार, तुम्हारे लड़के क्या कर रहे हैं, तो गलत है, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं, बिलीफ अपना दिखा रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे ही साथ खेले गए मैच में, ऐसे नहीं चलेगा, इनको सजा मिलनी चाहिए। विच इज नॉट रॉन्ग, उनको सजा मिलनी चाहिए अगर उन्होंने गलती की है तो। अब ऑफेंस तो हो गया, गलती तो हो गई, मिस्टेक तो हो गई, अब इस गलती की सजा क्या है? ऑन पेपर रूल बुक के हिसाब से इस गलती की सजा है 10 साल का बैन फीफा के किसी भी इवेंट से। अब किसी भी कंट्री के लिए एक 10 साल का बैन एक बहुत बड़ी चीज है, एंड सो इट इज फॉर अर्जेंटीना। आपने 2022 का वर्ल्ड कप जीता, 2026 के वर्ल्ड कप के फाइनल में गए और 2030 का वर्ल्ड कप आप खेलोगे नहीं, तो बहुत बुरी बात है। नॉर्मल केस में ये बहुत बुरी बात है, बट अर्जेंटीना के केस में ये और बुरी बात है, और बड़ा धक्का लगता अगर वो 2030 वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो, क्योंकि 2030 का वर्ल्ड कप उनके घर पे हो रहा है। 2030 का वर्ल्ड कप हो रहा है अर्जेंटीना, यूरुग्वाय और पैराग्वाय में। आप होस्ट कंट्री हैं, जहां के लिए आपको क्वालिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, आपके घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है, आपके फैंस के लिए कितना इजी है ये वर्ल्ड कप देखना। व्हाट इफ you miss your own home World Cup? There is nothing worse than this. तो फीफा ने अर्जेंटीना को कह दिया कि अगर अगला वर्ल्ड कप खेलना है, अगर अपना होम वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये फाइनल सैबोटाज कर दो, स्पेन को दे दो वर्ल्ड कप, हार जाओ ये फाइनल ऑन पर्पस, डेलिबरेटली, फिर कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा और तुम चुपचाप 2030 का वर्ल्ड कप खेल सकते हो। और अर्जेंटीना ने यही किया। ये कहा जा रहा है, ये है कंट्रोवर्सी, ये है कि एक थियरी, जो एक चिंगारी सी थी जिसको आग मिल गई उन चीजों से जिनके बारे में मैं अब बात करने जा रहा हूं। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि एएफए के प्रेसिडेंट चिकी टापिया का एक वॉइस नोट बीच में वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि वी वर टोल्ड टू हैंड द वर्ल्ड कप ओवर टू स्पेन, वी वर टोल्ड टू लूज डेलिबरेटली। जब थोड़ा उसकी फैक्ट चेकिंग की गई तो पता चला कि ये वॉइस नोट चिकी टापिया की आवाज से कहीं मिलता जुलता ही नहीं। अब मेरे और आपके जैसे लोग जिसने चिकी टापिया को सुना ही नहीं है, वो तो उसको कुछ भी स्पेनिश में कोई बोलता हुआ मिल जाए तो मान लेंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं मिया मुसौरब यो hablo español muy bien, आपको लगेगा कि शायद मैं कह रहा हूं कि हमें ये फुटबॉल वर्ल्ड कप हार जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं। दुनिया में कुछ समझदार लोग हैं
उन्होंने ये बताया कि चिकी टापिया की वॉइस नहीं थी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीजें थी जिनसे लोगों को लगा कि शायद ये बोला गया था अर्जेंटीना को करने को? मैच के पहले टनल से बाहर निकलते हुए ये दिखाई दिया कि अर्जेंटीना के कुछ प्लेयर्स रो रहे हैं और उनको शांत कराने के लिए मेसी कह रहे हैं टनल से निकलते वक्त, "Olvidémonos de todos", which means let's forget about everything, just play। काफी लोगों ने इससे ये इशारा किया कि शायद उनको बोला गया था हारने के लिए, उस बात से ये प्लेयर्स नाखुश थे, रो रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेसी ने उनको बोला कि यार छोड़ो ये सब, चुपचाप फुटबॉल खेलने चलते हैं। बट हु नोस, उसके पहले मेसी ने क्या कहा था वो तो आपने सुना नहीं है। कैमरा आप लेके दौड़ गए, उसके बाद मेसी ने क्या बोला वो आपने सुना नहीं। तो ऐसे कैसे आप इतना बड़ा लांछन लगा सकते हो? उसके अलावा कहा जा रहा है कि मेसी की फैमिली नहीं आई जो कि अर्जेंटीना के हर गेम में आती है, डिएगो सिमियोने नहीं आए जो कि अर्जेंटीना के हर गेम में आते हैं। एक कोई तो कह रहा था कि लाउटारो मार्टिनेज की शक्ल ही नहीं दिखाई पूरे गेम में और उसकी फैमिली को नहीं दिखाया। वियर्ड क्लेम, बट ठीक है। एक चीज जो एक्चुअली थोड़ा सा सेंस बनाती है वो हो सकती थी कि अर्जेंटीना के प्लेयर्स ओवरऑल काफी टेंस्ड लग रहे थे, मैच के पहले भी मैच के बाद भी। खैर उसका कोई और भी रीजन हो सकता है। दूसरा ये कि अर्जेंटीना लैक्ड इंटेंसिटी व्हेन दे वर ऑन द फील्ड। वो इंटेंसिटी जो बाकी सारे गेम्स में अर्जेंटीना के प्लेयर्स में दिखी है, अगर पूरे मैच नहीं भी दिखी है तो 65वें 70वें मिनट के बाद दिखी है, जो इस मैच में नहीं दिखाई दी। फेयर इनफ। एक दो चीजें और हैं। कोई कह रहा था कि जब 106 मिनट में फेरान टोरेस ने गोल मारा तो पीछे जिउलियानो सिमियोनी, जो उनके मार्कर थे, जिनको एक्चुअली फेरान को रोकना चाहिए था, डिफेंड करना चाहिए था, मार्क करना चाहिए था, सो दैट ही कुडंट टेक दैट शॉट, भाई साहब अपने मोजे ठीक कर रहे थे पीछे खड़े होकर, जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। नाउ अगेन इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, वी नेवर नो। एक और चीज है कि देयर वाज अ मोमेंट जब मेसी को एक थ्रू बॉल मिली जिससे मेसी खुल गए थे। ठीक है, मेसी वाज ओपन ऑन गोल और उनाई सिमोन वाज कमिंग टू स्वीप एंड यू कैन क्लियरली सी कि मेसी उस पूरे सिनेरियो में ऑफसाइड नहीं थे। द प्ले स्टार्टेड व्हेन एवरीवन, व्हेन एवरी फकिंग प्लेयर वाज बिहाइंड द हाफवे लाइन, व्हिच मींस ऑफसाइड वाज आउट ऑफ द सिनेरियो। तो ऑफसाइड का चांस ही नहीं था। इवन इफ यू आर्ग्यू कि यार जब तक पास निकला तब तक मेसी हाफ लाइन क्रॉस कर गए थे, बट यू कैन स्टिल सी दैट देयर वाज अ डिफेंडर जो कि उनको ऑन साइड प्ले कर रहा था। आफ्टर दैट जब वो बॉल आगे गई, ओपन हुए मेसी, उसके बाद मेसी बीइंग मेसी, मेसी वो इंसान है जो कि अगर आपने अपने शिकंजे में भी बॉल रखी हुई तो उसमें से भी बंदा निकाल सकता है। एक ऐसे चैलेंज में मेसी ने अबॉर्ट क्यों किया चैलेंज? क्यों आने दिया उनाई सिमोन को कि हाँ भाई तू कर ले टैकल, मैं छोड़ दे रहा हूं? एटलीस्ट दैट्स हाउ इट लुक टू मी व्हेन आई वाज वाचिंग द गेम लाइव। आई क्वेश्चनड इट देन ऑल्सो, बट फिर मुझे लगा कि शायद ऑफ साइड वाला सिनेरियो होगा, बट जब मैंने रिप्लेस देखे तो आई थॉट कि नहीं यार, ऑफ साइड था नहीं, फिर क्यों ऐसा? अब ये काफी सारी चीजें हैं जो इस पूरी कंट्रोवर्सी की एक छोटी सी चिंगारी को आग में भड़काती हैं और लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या जेन्युइनली ऐसा बोला गया था अर्जेंटीना को कि यार साबोटाज कर दो, हार जाओ, दे दो वर्ल्ड कप स्पेन को अगर अपना होम वर्ल्ड कप खेलना है तो? मे बी नॉट। बट मेरा कहना यह है कि अगर हम ये करते हैं, अगर हम ये डिस्कशन और ज्यादा करते हैं, तो वी आर एक्चुअली रॉबिंग स्पेन फ्रॉम अ वर्ल्ड कप दैट दे डिजर्व। इस पूरी चीज में आपने अर्जेंटीना को बीच में लाया, इंग्लैंड को बीच में लाया, आइलैंड्स को बीच में लाया, फॉकलैंड आइलैंड्स को आपने, और 50 चीजों को बीच में लाया, लेकिन इन सारे चूतियापों के बीच में स्पेन की कोई गलती नहीं है। स्पेन ने एक वर्ल्ड कप जीता है जो वो डिजर्व करते थे। सो आई थिंक कि दिस कंट्रोवर्सी शुड बी स्टॉप्ड राइट हियर। ये हो सकता है कि शायद अर्जेंटीना के कुछ ऐसे फैंस हों जो नाखुश हों इस चीज से कि यार हमारी टीम वर्ल्ड कप हार गई है, विच इज ऑल्सो फाइन यार, मतलब इट्स इमोशन। कई लोग हारने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है यार, वी प्लेड बैडली एंड वी लॉस्ट। कई लोग नहीं कर पाते और वो तरह तरह के बहाने निकालते हैं कि नहीं यार ये हुआ तो हम हार गए, ये हुआ तो हम हार गए, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अब ये वो भी चीज हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीजें सच, हू नोज।
But there's one thing that I know, and that is that Spain deserved this World Cup, and Spain won this World Cup on pure footballing merit. And I think this is a point to be noted.